वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत सभी लोग। हम्म, हाँ, वेरी गुड। अल्लाह का शुक्र है, दुआएं। तो अभी हम लोग मैथ्स में बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे ना। बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसको मिटा दे रहे। बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर ली है ना, कि नेचुरल नंबर्स के बारे में देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने नंबर लाइन पर करें, है ना। नंबर लाइन पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा है। कहाँ, किसका, नेचुरल नंबर्स का। और होल नंबर्स के भी हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा है, किस पर, नंबर लाइन पर। ठीक है। अब हम लोग जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अगला जो हम लोगों का नंबर है, नंबर्स की टाइप्स में जो अगला नंबर है उसका नाम है इंटीजर्स, है ना। क्या नाम है, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। हिंदी में इसको पूर्ण नहीं, हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। चलो, इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो बेसिकली जो इंटीजर्स होते हैं ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं। सही है। अब ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं, तो वो कौन से नंबर्स हैं जिनका ये कलेक्शन करके लेकर आते हैं अपने पास। ठीक है। तो अभी तक तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की बात की। तो नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, ये सभी के सभी नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सही है। उनमें कभी भी आप लोगों ने अभी तक माइनस लगे हुए देखा है, नहीं था। तो जब हम लोगों को ऐसे नंबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी जो ज़ीरो से भी छोटे हों, सही है, तो वैसे नंबर्स के आगे हम लोगों ने माइनस का साइन लगा दिया। अब जाहिर है कि एक नंबर लिखा है 1, ठीक है, और एक नंबर लिखा है 1, ठीक है। अब हमें ये पता करना हो या हमें ये बताना हो कि हमारे पास ये जो 1 है ये एक नया नंबर है, पहले से ये 1 मौजूद था जो कि पॉजिटिव है, फिर इसके बाद एक नंबर हम लोगों ने और इन्वेंट कर दिया और वो 1 से छोटा है। तो हम क्या यहाँ पे जज कर पा रहे हैं, या हम क्या यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि ये 1 या ये 1, इन दोनों में कौन सा 1 ऐसा है जो एक दूसरे से छोटा है? क्या जज कर पा रहे हो? नहीं जज कर पा रहे हो ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ये बताने के लिए कि कौन नंबर छोटा है और कौन नंबर बड़ा है, हम लोगों ने एक साइन का इस्तेमाल किया। साइन मतलब एक चिन्ह, है ना, उसका इस्तेमाल किया, और वो है माइनस। ठीक है। और इसके साथ हम लोगों ने प्लस लिख लिया। अब इसके साथ आप प्लस लिखो या ना लिखो, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। प्लस जो साइन है, प्लस साइन आप अगर किसी नंबर के आगे नहीं लिखते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है। माइनस हमने लिखा, और माइनस लिखकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये -1 ऐसा एक नंबर है, नंबर का एक ऐसा नया कलेक्शन है जो कि +1 से छोटा है। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने बैंक से कर्जा लिया, ठीक है, या मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लिए और आपकी जेब में 1 रुपए भी नहीं थे। ठीक है, 1 रुपए भी नहीं है, 1 पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बस आप हो। ठीक है। आपने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे 10 रुपए की ज़रूरत है, चाहिए, तो उसने निकाल कर दे दिए दोस्ती के नाते। उससे ज़्यादा आप मांगेंगे तो दे देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मांगेंगे तो शायद। तो यहाँ तक ठीक है, 10 रुपए की एग्जाम्पल ठीक है। तो 10 रुपए आपने मांगे, आपको वो 10 रुपए मिल गए। अब एक बात बताओ,
क्या तुम्हें वो 10 रुपए अपने दोस्त को लौटाना है? बिल्कुल लौटाना है। नहीं लौटाओगे वो एक अलग बात है, लेकिन उसने तो इसी भाव से दिए हैं ना कि वापसी में हमें ये 10 रुपए मिलेंगे। ठीक, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठी रहेगी कि हमें इसको 10 रुपए देना है। तुम्हारी जेब में कोई एक नए का भी कोई सिक्का था? कोई भी 1 रुपया था? नहीं थे। अब तुमने जैसे ही उससे 10 रुपए लिए, अब तुम्हारे पास 10 रुपए हो गए, लेकिन वो कैसे 10 रुपए हैं? तुम तो थे ज़ीरो, नील, है ना, नील बटा सन्नाटा थे ना जी। लेकिन तुमने 10 रुपए लिए, तो वो कैसे 10 रुपए हो गए? वो कर्जे का 10 रुपए हो गया कि हमें ये 10 रुपये वापस चुकाना है। मतलब क्या हुआ कि अब हम कहीं काम करने जाएंगे और हमें वो 10 रुपये मिलेंगे, तो वो 10 रुपये हमें किसको देना है? मेरे दोस्त को देना है। इसका ये मतलब है कि अभी हम कहाँ चल रहे हैं? डाउन में चल रहे हैं। 10 रुपये और मेरे ऊपर कर्ज आ गया है, बर्डन में चल रहे हैं। ठीक है, नीचे हो गए हम 10 रुपये। तो किसके नीचे हो गए? ज़ीरो के भी नीचे हो गए हैं, तो 10 नीचे चले आए हैं हम। तो इस 10 रुपये को जो हम नीचे चले आए हैं, ठीक है, दब गए हैं किसी के नीचे, तो इसे हमें बताने के लिए कि हम दबे हुए पर्सन हैं, 10 रुपये के कर्जदार हैं, ये बताने के लिए हम लोगों ने एक साइन का इन्वेंशन कर दिया, या ये समझ लो कि एक साइन हमने उसके आगे लगा दिया, ताकि हमें ये बात पता चल जाए कि हम अगर 10 रुपये काम करके लाएंगे और फिर वो 10 रुपये उसे जब वापस दे देंगे, तो मेरे पास फिर से क्या बचेगा? जब वापस उसे दे देंगे तो फिर से मेरे पास क्या बचेगा? ज़ीरो बचेगा। फिर अब फिर से हम ज़ीरो वाले पर्सन हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही? अगर ज़्यादा कमाएंगे तो उसमें से 10 रुपये निकाल कर दे देंगे, तो जितना निकाल कर देंगे उसे और जितना काम करके लाएंगे, जो बचेगा वो मेरा हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से हम लोगों ने एक नंबर के कलेक्शन का इन्वेंशन कर दिया, जिसका नाम है नेगेटिव नंबर। यानी पहले से हम लोगों के पास पॉजिटिव नंबर्स मौजूद थे, ज़ीरो मौजूद था, और फिर हम लोगों ने एक नए नंबर का इन्वेंट कर दिया जो ज़ीरो से और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सभी नंबर से वो नंबर्स क्या हों? छोटे हों। तो ऐसे नंबर का हम लोगों ने इन्वेंशन कर दिया, इन्वेंट कर दिया, फाइंड कर दिया। समझ में आ गई बात? तो वो भी एक नंबर का कलेक्शन हो गया। ठीक, तो अब इंटीजर्स को हम लोग लिखना चाहेंगे या इंटीजर्स को अब पूरी तरह से समझना चाहेंगे, तो कैसे समझेंगे या कैसे बताएंगे कि इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, कैसे नंबर्स? इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। ये इन सभी नंबर्स का क्या है? एक कलेक्शन है, और इन्हीं नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। is called इंटीजर्स। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहले तो इनकी शक्लें देख लो। ठीक, सबसे पहले तो बीच में ज़ीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अभी देखो ये ज़ीरो यानी कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ज़ीरो के साथ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये समझ लो कि एक तरह से हम लोगों ने होल नंबर्स लिखे। अब हमें नेगेटिव नंबर्स को क्या करना है? इनके साथ लिखना है। तो किधर लिखेंगे? राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर्स आ गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ज़ीरो के लेफ्ट साइड में, चूंकि ज़ीरो से भी ये लोग छोटे होते हैं, है ना, तो इन बात को दिखाने के लिए कि ये ज़ीरो से भी छोटे होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इन्हें ज़ीरो के लेफ्ट साइड, ठीक है, ज़ीरो के लेफ्ट साइड इनको रिप्रेजेंट करेंगे या इनको प्लेस करेंगे। ठीक है,
ज़ीरो के लेफ्ट साइड क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक, एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर हो गई ये बात। इस तरह के ये कलेक्शन है। अब हम लोग ना नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। एक नंबर लाइन हम लोग लेते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो सीधी जाती है वो हमारी नंबर लाइन कहलाती है, ठीक है। वर्टिकल लाइन भी नंबर लाइन कहलाती है, लेकिन हम लोग नंबर्स को जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बीच में किसको रखेंगे, ज़ीरो को, और ज़ीरो के राइट साइड किसे रखेंगे, ज़ीरो के राइट साइड हम लोग रखेंगे पॉजिटिव नंबर्स को। और सबके बीच गैप कैसे होंगे, सबके बीच सेम गैप होंगे। समझ में आ रही बात। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसको हम लोगों ने लिखा ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। चूंकि इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस का मतलब कि वो सभी नंबर्स जो पॉजिटिव हैं, है ना, वो सभी नंबर्स या वो सभी इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं, ये आई प्लस का मतलब हो गया, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड की तरफ भी वही हाल है कि नंबर्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और सभी नंबर्स के बीच जो गैप है वो गैप कैसे होंगे, सेम गैप होंगे, सेम डिस्टेंस कहलाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस सबके बीच सेम होंगे, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 एंड सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट तक। इधर के यानी लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और नेगेटिव नंबर्स को ही हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स को शॉर्ट में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो आई माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका ये मतलब है कि ये नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। ज़ीरो से इस तरफ इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड वाले सभी नंबर्स को हम लोग कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड। अच्छा, ज़ीरो कैसा नंबर है, ज़ीरो पॉजिटिव है या नहीं है, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ज़ीरो नीदर बी पॉजिटिव, ज़ीरो कैन ज़ीरो कैन नीदर बी पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है या हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। इतनी सारी बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई। तो इंटीजर्स के बारे में जो हम लोगों की बातें थी वो हम लोगों ने समझी। अब इसके अंदर और भी कई बातें हैं इंटीजर्स को लेकर, तो उसके लिए हम लोग फिर क्लास लेते हैं। पहले
इतनी बात तुम लोग समझ लो और इनको नोट कर लो, ठीक है।